अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सफ़ा टीवी न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद। नाज़रीन, ये देखते हैं 10 बड़ी और अहम खबरें सफ़ा टीवी न्यूज़ पर। हैदराबाद में नए साल के काबिल तक़रीबात से पहले अंडे की कीमत में इजाफा हो गया है। क्रिसमस और नए साल के त्यौहार के लिए केक बनाने के लिए अंडे की ज़रूरत बढ़ गई है, जिसकी वजह से डिमांड में इजाफा हुआ है। इस सीज़न के सबब अंडे की कीमत 7 रुपये तक पहुँच गई है। थोक दाम 620 रुपये पर 100 अंडे है, लेकिन बाजार में 650 रुपये पर 100 अंडे बेचे जा रहे हैं। रिटेलर प्राइस और भी बढ़कर 700 रुपये पर 100 अंडे तक पहुंच गए हैं। हैदराबाद में एक एक्सिस बैंक की बेगमपेट ब्रांच में बैंक अफसर्स पर OCI अकाउंट से 6.5 करोड़ रुपए निकालने का इल्ज़ाम लगाया है। ये धोखाधड़ी की कार्रवाई 2 साल तक चल रही है। मुस्लिमीन्स ने ब्रांच की पिछले हेड श्रीदेव राघव, सीनियर वेंकटेश्वर, इसके अलावा सर्विस पार्टनर और VP हरि विजय और दूसरे शामिल हैं। उन पर फॉर्जरी और ट्रस्ट की वायलेशंस के इल्ज़ाम हैं, जिनमें नकली दस्तावेज और अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन शामिल है। 2 साल पहले बैंक को इल्ज़ाम का पता चला, जिसके बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया। पुलिस ने मुस्लिमीन के खिलाफ धोखाधड़ी, फॉर्जरी और ट्रस्ट की वायलेशंस के चार्ज लगाए हैं। हैदराबाद में ट्रैफिक पुलिस ने रंगीन शीशे, काली फिल्म्स और गैर कानूनी सरगर्मी के खिलाफ एक खास कैंपेन शुरू किया है। ये ड्राइव उन गाड़ियों को टारगेट करती है जिनकी खिड़कियों पर काली फिल्म लगाई जाती है, जो मोटर व्हीकल एक्ट के खिलाफ है। ट्रैफिक चालान किए जाए और फिल्मिंग तुरंत हटा दी गई है। RTP ने कहा है कि टेंट विंडो का इस्तेमाल कानून की खिलाफ वर्जी है और ये सिक्योरिटी के लिए खतरनाक है। सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में काली फिल्म पर पाबंदी लगाई, लेकिन अब भी कई गाड़ियों पर ये इस्तेमाल हो रहा है। वायलेशंस पर 1000 रुपये का जुर्माना है। हैदराबाद में आशा कारकुन ने अपने गैर मुकर्रर मांगों पर गैर मुकर्रर हड़ताल की धमकी दी है। CITU के वाबस्ता आशा कारकुन ने 10 दिसंबर को कोटी में मेडिकल और हेल्थ डिपार्टमेंट्स के कमिश्नर्स के ऑफिस के आते उन्होंने कहा है कि अगर फरवरी 2025 तक अपने मांगों को पूरा नहीं किया गया है तो वो हड़ताल पर चले जाएंगे। उन्होंने कमिश्नर्स को 19 मांगों का एक मीमो दिया है और बातचीत के जॉइंट डायरेक्टर्स ने बताया है कि एक पॉलिसी फैसले है और सरकार को लेना होगा, लेकिन वो उनकी मांग को हेल्थ मिनिस्टर तक पहुंचाएंगे। एहतजाज के दौरान आशा कारकुन को आश्वास दिया गया है कि उन्हें अब से छुट्टियों का फ़ायदा मिलेगा और अनपेड वीक्स भी अदा की जाएंगी। हैदराबाद में 30 साल के अजय कुमार को तलवार के साथ पब्लिक जगह पर तस्वीरें और सोशल मीडिया पर शेयर करने पर गिरफ्तार किया गया है। उन्हें 1600 रुपये में तलवार ऑनलाइन खरीदी और अपने दोस्त की सालगिरह पर इस्तेमाल किया। पुलिस ने उसे कुर्ते के आड़ में रख के तलवार के साथ देखकर उसे जब्त कर लिया। आर्म एक्ट के सेक्शंस 25(1)(b) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। एक और वाक़ये में संतोष नगर में अब्दुल रहीम को शादी में तलवार के साथ नाचने पर गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से तेजधार हथियार भी जब्त कर लिए गए। हथियार रखना कानूनी जुर्म है। इस खबर को सभी के साथ ज़रूर शेयर करें। तेलंगाना में दर्जे हरारत में कमी। आदिलाबाद और खम्बम भीम आसिफाबाद ज़िले में कम से कम दर्जे हरारत में इजाफा देखा गया है। आदिलाबाद के भीमपुर मंडल के एरियल टी गाँव में कम से कम दर्जे हरारत 11 OC तक था, जबकि दूसरे मंडल के मरकज़ों में 11.8 OC रिकॉर्ड किया गया। दोनों मंडल्स में दर्जे हरारत 12 OC से 14 OC के दरमियान रहा था। इसके अलावा खम्बम भीम आसिफाबाद ज़िले के सुप्रियो यू मंडल में कम से कम दर्जे हरारत 13.7 OC रिकॉर्ड किया गया। सैबराबाद पुलिस ने सिर्फ 45 दिनों में 3.30 करोड़ रुपए के 1100 चोरी शुदा मोबाइल फ़ोन बरामद करके एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। DCP क्राइम की क़ियादत में इस मुहिम ने पोर्टल का इस्तेमाल करके फ़ोन को ट्रैक करके उनके मालिकीन को वापस किया है। इस ऑपरेशंस में CCS ने 335 फ़ोन, बालनगर CCS ने 203 फ़ोन और मेडशल, इसके अलावा दूसरे अजला भी शामिल हैं। 2024 में अब तक 5500 फ़ोन की बरामद हो चुकी है। आवाम को मोबाइल चोरी से बचने के लिए एहतियात करने की हिदायत दी गई है। तेलंगाना हज कमेटी के चेयरमैन मौलाना सैयद खुसरो पाशा से अल मीज़ान हज व उम्रा ग्रुप के MD मोहम्मद फैज़ान अली की मुलाकात हुई। ये मुलाकात हज हाउस में हुई, जिसमें हज 2025 के इंतज़ाम, आज़मीन की सहूलत और सर्विस पर तफसीली गुफ्तगू की गई। हाफिज़ मोहम्मद फैज़ान अली ने अपने ग्रुप की तरफ से हज व उम्रा के ज़ाहिरीन को फराहम की जाने वाली सर्विसें और इंतज़ामात के बारे में बताया है। मौलाना सैयद शाह
गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा ने हज कमेटी की तरफ से की गई तैयारियों और तजदीद पर रोशनी डालते हुए अल मीज़ान को ज़्यादा कोटा मिलने पर मुबारकबाद। मुलाकात में दोनों तरफ से ताउन को मज़ीद मजबूत करने की भी एग्री किया गया। तेलंगाना असेंबली के अहते में तस्वीरें और वीडियो लेने पर पाबंदी लगाई दी गई है। इसके लिए असेंबली की लॉबी में वार्निंग बोर्ड लगाया गया है। अपोजिशंस ने इस पर तनकीद करते हुए कहा है कि यह स्टॉप अपोजिशंस का एहतजाज की तस्वीरें और वीडियो को बाहर जाने से रोकने के लिए उठाया गया है। पहले तस्वीरें और वीडियोस पर कोई पाबंदी नहीं थी, लेकिन अब नए रेगुलेशंस लगाए गए हैं। बीआरएस ने इस फैसले पर गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत जो अपने आप डेमोक्रेसी कहती है और अब अनडेमोक्रेसी और अनऑथराइज्ड पॉलिसीज को अपना रही है। बीआरएस का कहना था कि ये बैन ह्यूमन असेंबलीज के अंदर और बाहर खामोशी करने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर ज़िले में 185 साल पुरानी नूरी मस्जिद का एक हिस्सा को लोकल अथॉरिटीज ने गिरा दिया है, ये कहकर के यह गलत तरीके से बनाया गया और हाईवे की वासी करने में रुकावट डाल रहा है। मस्जिद के मैनेजमेंट ने इस बात से इनकार करते हुए कहा कि 1839 में बनाई गई थी ये मस्जिद और रोड 1956 में बनाया गया है। उन्होंने आदिलाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन डाली जो 12 दिसंबर को सुनवाई होंगी। जिले एडमिन्स ने कहा है कि हिस्सा पिछले 2 साल में बनाया गया था, जबकि सबूत सैटेलाइट तस्वीरों से मिल रही है। इस दफ़ा के दौरान सिक्योरिटी का इंतजाम बहुत टाइट है। नाज़रीन, फिलहाल के लिए इस न्यूज़ में तय देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने है सफ़ा टीवी न्यूज़ पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले सभी न्यूज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। फिलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,